नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन सा ऐसा सवाल है जो अक्सर हमारे पेशेंट्स हमारे डॉक्टर से पूछ रहे होते हैं कि क्या बार बार स्पर्म एजैकुलेट करने से लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम का सामना एक पुरुष को करना पड़ सकता है या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, इस चीज़ को आपको समझने के लिए एक साइंटिफिकली जो साइकिल है वो समझनी पड़ेगी जो हमारे शरीर में होती है कि हमारे शरीर में जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो एक्चुअली क्या साइकिल है। वो 90 डेज़ की एक साइकिल है, यानी आपके जो नए स्पर्म बनते हैं वो 90 डेज़ की एक साइकिल के थ्रू बनते हैं और हर 3 दिन बाद कुछ और उसमें स्पर्म काउंट्स आते रहते हैं और जो पहले के होते हैं वो कुछ उनमें से डेड होते रहते हैं। ये एक नॉर्मल साइकिल है हर व्यक्ति की बॉडी में जो चलती है। लेकिन अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि आपका इनपुट आ रहा है और अगर आप आउटपुट इनपुट से ज़्यादा कर रहे हैं तो आप खुद बताइए नुकसान होगा या नहीं होगा। नहीं समझ आया? मैं और इजी करके समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारे घर का एक टैंक है, टैंक में पानी आ रहा है प्रॉपर तरीके से, वो एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। तो जब पानी आता है आप टैंक फिल करते हैं और उसके बाद जब आप पानी यूज़ करते हैं तो अनलिमिटेड यूज़ करते हैं या तरीके से यूज़ करते हैं कि अगले दिन तक वो पानी प्रॉपर चले। राइट, यही एक तरीका है कि अगर मैस्टरबेशन की वजह से, नाइटफॉल की वजह से या आपकी किसी सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से आप बहुत ज़्यादा एजैकुलेट करते हैं तो वहाँ पर लो स्पर्म काउंट होना 100% संभव है और ऐसा कई बार कई लोगों को देखने को भी मिलता है और उन्हें इन समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक सिस्टम बनाना चाहिए कि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं एटलीस्ट उसमें 3 से 4 दिन का गैप ज़रूर रखें ताकि आपकी जो साइकिल है स्पर्म फॉर्मेशन की और साथ ही साथ जो नए स्पर्म काउंट रेगुलेट होते हैं हर 3 दिन में वो प्रॉपर चल सके और आपको लो स्पर्म काउंट जैसी समस्या का सामना बिल्कुल ना करना पड़े। अब लो स्पर्म काउंट में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ तो हमने बात की प्रोडक्शन की, लेकिन इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपके जो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? टेस्टिकल्स की वजह से हो रहा है, टेस्टिकल्स में हो रहा है। तो वहाँ पर जब आपका प्रोडक्शन अच्छा रहेगा तो भी आपको ऐसी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका स्पर्म प्रोडक्शन ही किसी वजह से कम हो रहा है और उसके बाद आप इजैकुलेट भी ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर दोबारा एक रीज़न आ जाता है कि हाँ, आपका लो स्पर्म काउंट की समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब इसके पीछे का क्या कारण है कि जब आप जो डाइट ले रहे हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यूज़ आपके बॉडी को नहीं मिल रही है, आप जो भी खा रहे हैं वो ठीक से शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो इन कुछ कारणों की वजह से आपके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलती है। और हमारे शरीर में जो भी न्यूट्रिशन जाता है वो 7 लेवल पे डिवाइड होता है और 7वां जो लेवल होता है वो होता है जो अमाउंट आपके न्यूट्रिशन का आपके टेस्टिकल्स को मिलता है अपने काम को परफॉर्म करने के लिए। तो पहली चीज़, अगर आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो आप प्रॉपर ले रहे हैं वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी आपको लो स्पर्म काउंट हो सकता है। और दूसरा कारण क्या है कि जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो भी आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल रही है या कम मिल रही है, जिसकी वजह से वो 7वें लेवल तक पहुँचते पहुँचते लगभग न के बराबर होता है और आपका जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी बिगड़ जाती है, वो प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होता है और आपको लो स्पर्म काउंट का सामना करना पड़ता है। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ आ रही हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर अभी के अभी कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स से हेल्प ले सकते हैं, वो आपकी हेल्प के लिए सदैव हाजिर हैं। या फिर अगर आप ट्रीटमेंट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो भी उनसे डिटेल में बात कर सकते हैं। और अगर आप अपना सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप कमेंट के द्वारा भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्या बार बार इजैकुलेट करने की वजह से लो स्पर्म काउंट हो सकता है या नहीं। सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। ऐसे और सवालों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।